भारत माता की जब तक सूरज चांद रहेगा का नाम रहेगा। कोकणेश्वर पहुंची आज विकसित भारत संकल्प यात्रा। संकल्प यात्रा में मनासा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 228 के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू पहुंचे। अनिरुद्ध माधव मारू ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वहीं कार्यक्रम में मां सरस्वती की व कन्याओं का पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, नगर परिषद अध्यक्ष उर्मिला महेंद्र पटवा, नगर परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती सोनाली उज्जवल पटवा सहित मनासा एसडीएम पवन बारिया, कोकणेश्वर नायब तहसीलदार नवीन छलोत्रे, जिला पंचायत सदस्य श्याम वशिटा, बीजेपी मंडल अध्यक्ष मदन लाल रावत सहित विधायक प्रतिनिधि कैलाश घाटी मालवीय सहित नगर परिषद के समस्त पार्षदगण उपस्थित थे। मंचासीन अतिथियों का उपस्थित जन द्वारा पुष्प माला व पुष्प गुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत सत्कार किया गया। वहीं लाभार्थी हितग्राहियों द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपनी बात रखी गई। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन अतिथियों द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा पर अपने विचार व्यक्त किए गए। वहीं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधा का लाभ लेने हेतु आम जन को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपील की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा और मोदी जी का गारंटी पर गारंटी का रथ, जो गारंटी योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार ने आपको दी है, उसकी भी गारंटी देने मोदी जी का रथ आया है। सभी योजनाओं की जानकारी लेकर पूरे भारत भर में ये रथ हर पंचायत स्तर तक जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी और उनका जो संकल्प और उनका सपना कि 2047 तक भारत संपूर्णतया विकसित होना चाहिए। अब विकसित भारत का मतलब क्या है? कैसा विकसित भारत? अतीत में झांक के देखें, 60 साल की कांग्रेस की सरकार, याद करें पुराने बड़े बुजुर्ग भी यहां बैठे हैं। इंदिरा जी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। नेहरू जी ने नारा दिया था, अनिवार्य शिक्षा लागू करेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात की गई थी राजीव गांधी द्वारा। किसान को अन्नदाता बताया गया था कि किसान अन्नदाता है हमारा। लेकिन आप बताएं, उन 60 सालों के काम टाइम में उन सरकारों के बीच में कभी कोई काम हुआ कि गरीबी हट जाए? कभी यह प्रयास हुआ कि किसी गरीब को मकान दे दे? क्या ऐसा विकसित भारत चाहिए था उनको, जिसमें एक गरीब आवास के लिए तरस जाए, पक्की छत के लिए तरस जाए, जिसमें देश में लोग भूख से मर जाए, जिस देश में लोग बीमारी के अभाव में मर जाए, जिस देश में सुबह सुबह पूरा देश ही लोटा रैली निकल जाए सड़कों किनारे, गलियों में, मोहल्लों में, गटरों में? क्या ऐसे देश की परिकल्पना की थी उन 60 सालों में? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संकल्प किया कि इस देश को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है और देश का मूलभूत विकास होना चाहिए, जो 60 साल में नहीं हुआ। 60 साल पहले गांधी सागर बना था। तब किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि इस मनासा ने खोया तो इसको हम पानी दे दें पीने का या सिंचाई का। हम हमेशा कोने में रहे।
बंटवारे से लेकर आज तक हम खोया, जब तक कांग्रेस की सरकारें थी। लेकिन जब से मोदी राज आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, सारी परिस्थितियों में परिवर्तन आना शुरू हुआ। आज मोदी जी का संकल्प है कि विकसित भारत कैसा हो मेरा, इस देश में एक व्यक्ति भी कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा, ऐसा विकसित भारत। इस देश में एक व्यक्ति भी शौचालय के लिए सोच के लिए बाहर नहीं जाएगा, हर घर में शौचालय हो, ऐसा विकसित भारत। इस देश में एक भी व्यक्ति बीमार हो और उसको इलाज के भाव में मरना नहीं पड़ेगा, ऐसा विकसित भारत। एक व्यक्ति भी भूख से नहीं मरेगा, ऐसा विकसित भारत। स्वच्छता अभियान में पूरे देश में नालियां बन जाए, पूरे देश में गटरे बन जाए, बीमारियां फैलना बंद हो जाए, कचरे के ढेर खत्म हो जाए, ऐसा विकसित भारत। एक साफ स्वच्छ भारत की परिकल्पना मोदी जी की। हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करे, हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो, आत्मनिर्भर हो, ऐसा विकसित भारत। ये भारत की विकास की जो परिकल्पना है अब साकार रूप ले रही है। उन सरकारों के समय की बात देखें और आज ये सरकार को देखो आप, जो अधिकारी कर्मचारी ऑफिसों में बैठ के काम करते थे, आज जनता के बीच में टेबल लगाकर आवेदन मांग रहे हैं कि आपकी दिक्कत परेशानी है, कोई लाभ नहीं मिल रहा किसी योजना का, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। किसी को आवास नहीं मिला तो वो अपना आवेदन करे, किसी को किसान सम्मान निधि नहीं मिली तो वो अपना आवेदन करे, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हो तो वो अपना आवेदन करे। जो जो समस्याएं हैं आपकी, अब तो पशुओं पे भी लोन मिलने लग गया है, गाय भैंस पे भी लोन ले लो, बकरियां पे भी लोन ले लो। किसी किसान की सम्मान निधि नहीं मिल रही तो वो भी ले ले, किसी का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना हो तो वो भी बनाए। हर तरह की सुविधा आपके घर बैठे आई है। अब तो घर बैठे गंगा जी आएगी और अब भी लाभ नहीं लो, अब भी अपन इधर उधर आवेदन देते फिरे। जिस टेबल पे आवेदन देना चाहिए, पहले तो ये मानते थे कि आवेदन देते हैं और फाड़ के फेंक देते होंगे, कौन देखता है इन आवेदनों को। लेकिन अब ये जो आवेदन होते हैं ये आपके ऑनलाइन होते हैं, केंद्र सरकार भी मॉनिटरिंग करती है, राज्य सरकार मॉनिटरिंग करती है, जिले से और तहसील से ब्लॉक लेवल पर मॉनिटरिंग होती है इन आवेदनों की कि कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। फिर आपके पास फोन भी आ जाएगा, पूछा जाएगा कि आपको लाभ मिला कि नहीं मिला, आपका हित लाभ आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आपसे पूछा जाएगा। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ी जागरूकता आपके अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि आम जनता में जागरूकता की कमी अभी भी है। लोग चौराहे पर बैठ के बात जरूर कर लेते हैं कि मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आपसे पूछने आते हैं, आपसे आपके डॉक्यूमेंट लेने आते हैं, आपसे आपका फॉर्म भरवाने आते हैं, तब आप जागरूक नहीं होते, तब आप टाल जाते हैं। ये जागरूकता आपके अंदर भी होना चाहिए। अगर समय पे आप अपनी जागरूकता नहीं दिखाएंगे और उसके बाद गाली देंगे तो उसका फायदा क्या। हम आए ना आपके यहाँ सुविधा लेके, हम आपसे पूछने आए ना इन अधिकारियों के माध्यम से, केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक और जिले का प्रशासन, पूरा तहसील का, ब्लॉक का प्रशासन, हर व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि आपकी तकलीफ क्या है। तो तकलीफ तो बताना पड़ेगी, नहीं बताओगे डॉक्टर भी इलाज नहीं करेंगे। बोली डॉक्टर के सुबह थी शाम तक बैठा रहो, बताओ मत कि मां तकलीफ नहीं, तो डॉक्टर भी कोई भगवान नहीं है जो बता देगा कि भाई यह बीमारी। बताना तो पड़ेगा कि पेट दुख रहा, कि माथा दुख रहा, कि सिर दुख रहा, कि हाथ दुख रहा। वैसा ही ये व्यवस्थाएं हैं। निश्चित रूप से आपको इस बात का गर्व होगा कि आपका एक वोट कितना काम करता है। आपके वोट की ताकत समझ में आई होगी आपको कि आपका एक वोट कितना काम करता है। आपका एक वोट आपको मकान दिला सकता है, आपका एक वोट आपका पेट भर सकता है, आपका एक वोट आपके बच्चों को पढ़ा सकता है, इनको मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा सकता है, पोषण आहार उपलब्ध करा सकता है। आपका एक वोट आपका इलाज करा सकता है, आपका आयुष्मान कार्ड बना के दे सकते हैं। आपका एक वोट कितना काम करता है। आपका एक वोट इन सड़कों को भी ठीक कराता है। आपका एक वोट
गांधी सागर का पानी आपके खेतों तक ला सकता है, आपका एक वोट गांधी सागर का जल आपके घर तक ला सकता है। कोकलेश्वर की बात करी थी अभी उपाध्यक्ष महोदय ने पानी की। कोकलेश्वर को हमने जोड़ रखा है हमारी इस परियोजना में, जल जीवन मिशन में, तो उससे जुड़ जाएगी। ये लाइन तो डलेगी, जब डल जाएगी उसकी चिंता नहीं करें। और अभी तो हमने टैंकरों की व्यवस्था कर दी है कि टैंकरों से यह सप्लाई चालू करा, तकलीफ नहीं आने दी जाएगी, आप चिंता मत करें। 2-3 महीने में ये पानी चालू हो जाएगा हमारा गांधी सागर का, तो आपका संकट जीवन भर का खत्म हो जाएगा। आप चिंता नहीं करें, आपकी चिंता वाजिब है, तो हम भी सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, उसका हल लेकर चल रहे हैं कि आपका परमानेंट हम हल दे रहे हैं आपको। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर 2 तरफा लाइन हो जाएगी, एक वो लाइन जो आप डल रही है वो, और एक हमारी जल जीवन मिशन की आ रही, दोनों लाइनें जोड़ देंगे हम आपके यहाँ, तो आपके पास डबल पानी हो जाएगा। 24 घंटे नल चलाना कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। कुल मिलाकर आपके एक वोट की ताकत आपको समझ में आना चाहिए, भले ही समुद्र के गहराइयों में हो या आसमान की ऊंचाइयों पे चंद्रयान भेजने की बात हो, देश की सीमाओं पे हो या देश की आंतरिक स्थिति पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो भारत के मोदी जी पूरी दुनिया के नेता मान लिए गए। अब एक समय था जब बांग्लादेश भी आंख दिखा देता, पाकिस्तान आंख दिखा देता, नेपाल आंख दिखा देता, लेकिन आजकल तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तो छोड़ो, न रूस आंख दिखा सकता है, न अमेरिका दिखा सकता है, न इजराइल दिखा सकता है। हम वहां खड़े हैं आज इतनी मजबूत स्थिति में, सिर्फ मोदी जी के कारण। आपका एक वोट धारा 370 हटवा सकता है, आपका एक वोट 3 तलाक से मुक्त करा सकता है, और आपका वही एक वोट 500 साल से वनवास काट रहे राम जी को राज्याभिषेक करा सकता है। ये बच्चे बैठे हैं सामने, इनको पता है दिवाली क्यों मनाते हैं? बताओ बताओ, एक आध बेटी बताओ, दिवाली क्यों मनाते हैं हम देश में? बच्चों को पता है? सामने बैठे हुए बच्चों को पता है दिवाली क्यों मनाते हैं? बोलो जोर से। क्या बताया बच्चों ने? ताली बजाओ बेटियों के नाम से। भगवान राम अयोध्या आए थे इसलिए दिवाली बनती है। अब वो समय हमने तो नहीं देखा, हम तो इस जमाने के लोग हैं, लेकिन हमारे पुरखे बताते आए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब राम का राज्याभिषेक हुआ था तो पूरे अयोध्या से लेकर भारत भर में, पूरे विश्व में दिवाली बनी थी। लेकिन आज ये क्षण जिसके लिए 500 साल से लोग, कितनी पीढ़ियां बलिदान हो गई, कितने समाज बलिदान हो गए, जितने समाज यहाँ बैठे हैं वो अपने अपने इतिहास में झांक कर देखें, उनके भी लोग बलिदान हुए होंगे इस राम मंदिर को, राम जी को वापस लाने। हर समाज ने बलिदान दिया इसके लिए, और हमारे लिए कितना विलक्षण क्षण होगा वो। हमारे जीवन का इससे अच्छा क्षण नहीं आ सकता जिसमें पीढ़ियां मिट गई हो इस क्षण को देखने के लिए कि कब होगा राम जी का फिर से राज्याभिषेक, कब राम अपने महल में प्रवेश करेंगे, कब राम सिंहासन पर विराजेंगे। वो क्षण हमारे बीच में आ रहा है। 22 जनवरी के दिन 14 साल के वनवास के बाद जो दिवाली मनी थी वो आज तक मन रही है। अब तो 500 साल के बाद राम जी फिर से आ रहे हैं, राज्याभिषेक हो रहा है उनका, तो दिवाली मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? बताओ, सब बेटियां क्या कह रही है, मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? मनना चाहिए। अब दिवाली मनाने का फिर से अवसर आया है। 22 जनवरी के दिन, जिस दिन रामलला प्रवेश करेंगे अपने राजभवन में, फिर से उनका राज्याभिषेक होगा। आप सबसे निवेदन है कि मंदिरों पे भी रोशनी हो, घरों पे भी रोशनी हो, बाजार भी सजे, और घर में मिठाइयां भी बने, पकौड़ा भी बने, मंगल गीत भी गाए जाए, नए कपड़े पहन के भगवान का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। ये आपके लिए जीवन में इससे बड़ा कोई क्षण नहीं आएगा जब भगवान फिर से रामलला आने वाले हैं। ये हमारे लिए सबसे, ये मोदी जी के नेतृत्व में इससे विलक्षण कोई क्षण नहीं आएगा आपके जीवन में। आप सबसे निवेदन है कि इस अवसर पर
आप राम जी की आराधना जरूर करें, उनका स्वागत जरूर करें और अपने घरों पे रोशनी करें, दिए जलाएं, ये सब जरूर करें। और दूसरा एक निवेदन कि आपने आपके वोट की ताकत देख ली, सारी सुविधाएं सरकार आपको दे रही है, उसके बाद भी आप अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए मोदी जी का विरोध करते हैं। आप अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए विकास का विरोध करते हैं। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए नुकसान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, पटवा जी कह गए थे मन से, मेरे को आज भी याद है वो बोलते, पापी सब मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो अब पापियों का नंबर आ गया है, आ गया ना। अरे भाई राम जी रहे तो रावण मरेगा ही मरेगा, मरेंगे कि नहीं मरेंगे। अब राम जी का प्रवेश हो रहा है, इसलिए रावण को मरना ही पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा, इनको पापियों को। आप ये मान के चले, ये अवसर है। और आप सबसे निवेदन है मेरा पुनः कि जितनी योजनाएं आपको लेकर आए सरकारी सभी कर्मचारी अधिकारीगण, उनकी जानकारी अपडेट कर लें। आपको जो हित लाभ नहीं मिल रहा हो वो हित लाभ के लिए आवेदन कर दें, ताकि आप तक आपका लाभ पहुंचाया जा सके। मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करना हम सबको मिलकर, तो इन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंच जाए, ये हमारा प्रयास हो। सभी कार्यकर्ता बंधु भी इस बात के लिए ध्यान लगाना कि जहां किसी को योजना का लाभ नहीं पहुंचा है, कोई पीड़ित है, परेशान है, अध्यक्ष महोदय आप भी विशेष रूप से ध्यान दें। मैंने आपको सलाह दी कि जितने मकान के लिए अगर प्लाट नहीं मिल रहे, जमीनें नहीं है आपके पास उपलब्ध, आप मल्टी स्टोरी प्लान कर लें। नगर पंचायत मल्टी स्टोरी बना के इन सबको प्लेट उपलब्ध करा दे, ताकि ये संकट हमेशा का खत्म हो जाएगा। बहुत जगह इस योजना पे काम चल रहा है, नहीं तो नीमच शहर में नीमच नगर पालिका कर रही इस योजना पे काम, हम वहां से प्लानिंग ले लें और अपन अपने यहाँ कम जमीन में, और खर्चा भी कम लगेगा। अगर 100 मकान एक साथ बन जाएंगे सारे फ्लैट सिस्टम में, लॉटरी डाल के सबके निकाल के दे दें, 80-90 आवास 100 आवास कुल बनना है आपके, और चिन्हित कर लें अगर वास्तव में कोई किराएदार है, उसके पास मकान नहीं, व्यवस्था नहीं है, तो इस पर तुरंत काम शुरू करें, क्योंकि इसको लेट नहीं करना है। अब मोदी जी का मन है पूरा कि हर व्यक्ति को मकान देना है, तो वो तुरंत सारी सुविधाएं आप प्रोजेक्ट प्रस्तुत करें, आपकी स्वीकृति मिल जाएगी। मैं प्रयास करके करा दूंगा इसको, तो इसको जल्दी से जल्दी करें ताकि समस्याओं से छुटकारा मिले। यही निवेदन है आप सबसे कि आपको योजनाओं का लाभ मिल जाए, तब जाकर इस संकल्प यात्रा का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष के लिए आपका अभिनंदन, और इतने वोटों से आपने जिता के भेजा, आपने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद, आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।